welcoming to all my lovely dear students. I am Jyoti Gautam, your science teacher from Kendriya Vidyalaya Panna. Welcome you all to the online classes organized by Regional Office Jabalpur. This is the part second of our video. We were discussing about the chapter heat of class 7 and this is the part 2. In today's class, we will be discussing about the transfer of heat, the three different modes of heat transfer, the conduction, convection and radiation, and the concept of land and sea breeze. In our previous lecture, फटाफट से quickly revise करते हैं क्या पढ़ा था हमने हमारी last class में. In our previous lecture, we have studied about the hot and cold object, how we can, apart from touching, how can we use temperature for identifying cold and hot object, कि हम कैसे temperature के basis पे objects को hot and cold में define कर सकते हैं. And उसके अलावा thermometer क्या होता है, different types of thermometer क्या कौन से होते हैं, thermometer की ऐसा यूनिट, temperature की ऐसा यूनिट क्या है, ओके. एंड उसके अलावा thermometer का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके बारे में हमने पढ़ा था कि किंक क्या है, उसका काम क्या है, बल्ब क्या होता है, कौन सा थर्मोमेट्रिक लिक्विड हम प्रेफर करते हैं ज़्यादातर और उसकी कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए. So that's all we studied in our last class. Now moving on to the today's topic, that is the transfer of heat. Okay. अब इस टॉपिक को समझने से पहले इस हेडिंग को समझते हैं. ट्रांसफर ऑफ हीट क्या था. कल वाली क्लास में हमारी जो प्रीवियस क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था हीट क्या है. हीट इज बेसिकली अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. हीट क्या है, एक एनर्जी की फॉर्म है जो क्या हो रही है, विच इज गेटिंग ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी व्हेन देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस. कब ट्रांसफर हो रही है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, जब क्या है हमारे पास टेम्परेचर में डिफरेंस है. एंड प्रेफरेबली कब ट्रांसफर होता है हीट, फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी. हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में हमारी हीट ट्रांसफर होती है. ठीक है, क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली जो हॉट बॉडी है उसका टेम्परेचर क्या है, उसका टेम्परेचर ज्यादा है, हॉट बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है. एंड कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर क्या है, कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर कम है, लो. ठीक है, इसका टेम्परेचर ज्यादा है. सो फ्रॉम हायर, फ्रॉम मोर टेम्परेचर टू लेस टेम्परेचर द हीट गेट्स ट्रांसफर. ट्रांसफर का सिंपल सा मतलब है एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्टिंग होना. चलो सबसे अच्छा सा छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको, जो आप डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हो कि हीट जो है हमारी वो ट्रांसफर होती है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको अगर फीवर है, ठीक है, या फिर किसी भी पर्सन को अगर फीवर है और हमने उसके ऊपर क्या किया हुआ है, उसके फोरहेड पर ठंडे कपड़े को आइस में डिप करके हमने कपड़े को ठंडा कर लिया, उसके हम फोरहेड पे कंटिन्यूसली लगा रहे हैं, उसको वापस आइस में डिप कर रहे हैं, फिर लगा रहे हैं. व्हाट विल हैपन, थोड़े टाइम के बाद क्या होगा कि जो उस पर्सन है उसका जो टेम्परेचर है, जो उसके फोरहेड का जो बॉडी का टेम्परेचर वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा. अब ये मिरेकल हुआ कैसे, ये मिरेकल हुआ कि हमारे पास एक पर्सन है जिसकी बॉडी का टेम्परेचर क्या है, हॉट, बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, और दूसरे पास हमारे पास एक हैंकी और ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका टेम्परेचर क्या है, बहुत कम. तो जब वो दोनों कांटेक्ट में आ रहे हैं तो हॉट पर्सन से उस कोल्ड ऑब्जेक्ट में हीट क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है. यही कॉन्सेप्ट है आपके हीट के ट्रांसफर का. ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट एग्जांपल मैं आपको देती हूँ. आप सब लोग मिल्क पीते होंगे, ठीक है, वरना आपने देखा होगा कि अगर फैमिली मेंबर्स हैं घर में तो वो क्या कर रहे हैं, चाय कॉफी या कुछ भी गर्म आपका पी रहे हैं, है ना, एनी कंकॉशन. क्या होता है, अगर ये मग है, सपोज करो इफ इट्स अ मग, इस मग में अगर कुछ भी आपका हॉट ऑब्जेक्ट रखा है, अगर मिल्क है सपोज फॉर एग्जांपल, अगर इसमें मिल्क रखा है और आप अपनी पढ़ाई में बिजी हो, सो व्हाट विल हैपन, कुछ टाइम तक अगर आप उसको कंज्यूम नहीं कर रहे हो तो इसमें से मिल्क में से क्या निकल रहे हैं, वेपर्स निकल रहे हैं, भाप निकल रही है, और ये गर्म है. आउटर, ये जो आउटर एनवायरनमेंट है पूरा, ये क्या है, उस मिल्क के कंपैरिजन में ठंडा है. ठीक है, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको कंपैरेटिवली बताया था टेम्परेचर को कंपेयर करना. अब मिल्क के कंपैरिजन में जो आउटर एनवायरनमेंट है वो क्या है, ठंडा है. तो क्या होगा, ये हुआ हॉट ऑब्जेक्ट, एनवायरनमेंट है कोल्ड, तो यहाँ से एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, हीट का ट्रांसफर हो रहा है. किसके फॉर्म में, वेपर्स के फॉर्म में, भाप के फॉर्म में. और ये ट्रांसफर कब तक होगा हीट का, आपने देखा है कि अगर आप पढ़ाई करते करते मम्मी कप रख गई आपको दूध का,
तो आप अगर इसको नहीं पी पा रहे तो एक टाइम के बाद, हाफ एन आवर के बाद या 1 घंटे के बाद, डिपेंडिंग ऑन कि आपका एनवायरनमेंट कैसा है, अगर रूम में एसी चल रहा है तो जल्दी ठंडा हो जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर नॉर्मल एनवायरनमेंट तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन एक टाइम के बाद आप देखोगे जो दूध है वो कैसा हो जाएगा, बिल्कुल जो मिल्क है या कॉफी है ये आपकी नॉर्मल टेम्परेचर हो जाएगा इसका, ये फिर हॉट नहीं बचेगी, कैसे रहेगी आपकी नॉर्मल, फाइन। अब ये नॉर्मल क्यों हो जाएगी, और आपको ये सोचोगे कि मैम नॉर्मल कैसे हो जाएगा, जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा इसको मैं क्लियर कर दूं, ये नॉर्मल कैसे हो गया, ठीक है, तो ये नॉर्मल हुआ सिंपली ट्रांसफर ऑफ हीट की वजह से, एक ऑब्जेक्ट में से तब तक हीट ट्रांसफर होगी जब तक कि उसके आउटर एनवायरनमेंट का टेम्परेचर और उसका खुद का टेम्परेचर इक्वल नहीं आ जाता, जब तक जो एनवायरनमेंट है उसका टेम्परेचर और उस कॉफी के मग का टेम्परेचर बराबर नहीं आ जाता तब तक हीट ट्रांसफर होगी, और एक टाइम के बाद क्या होगा, दोनों टेम्परेचर बैलेंस हो जाएंगे और आपके कॉफी का मग आपको कैसा फील होगा या मिल्क का मग कैसा फील होगा, नॉर्मल टेम्परेचर, फिर वो हॉट नहीं होगा। सो जो हीट है वो कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो रही है, हॉट से कोल्ड में। चलो देखते हैं क्या है अगली स्लाइड में, यस, let me select another color, your heat, a form of energy, and whenever a object or whenever a body gains heat, यहाँ पे क्या है गेन, जब भी हीट को गेन करती है कोई भी बॉडी तो क्या होती है, वार्मर, इफ इट इज नॉट क्लियर आई राइट इट डाउन हियर, वार्मर, वो क्या हो जाती है, वार्म हो जाती है, गर्म हो जाती है, ठीक है, एंड व्हेनेवर अ बॉडी लूजेस हीट, जब भी कोई बॉडी हीट को लूज करती है, अपने अंदर से हीट को क्या कर रही है, लूज कर रही है, ठीक है, तो वहां पे क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट कैसा होता है, कूल, ठंडा होता है, जब हम रेफ्रिजरेटर में कोई भी चीज रखते हैं तो क्या हो रहा है, वो अपनी हीट को लूज कर रही है, वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, हीट लूज करता है, ठंडा हो जाता है, या फिर अगर हम एसी में कुछ, हमने अपना मिल्क का कोई भी बोल रखा हुआ है या कोई भी सब्जी, कोई भी कुजीन हमने बनाई है, हमने एसी के नीचे रखी हुई है, तो एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा, क्योंकि आउटर एनवायरनमेंट हमारा ठंडा है और वो वार्म है, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, एक टाइम के बाद वो जो है टेम्परेचर उसका नॉर्मल हो जाएगा, और क्योंकि उसने हीट को लूज किया है तो वो क्या हो जाएगा, कोल्ड, ठंडा हो जाएगा, ठीक है, कंपैरेटिवली ठंडा हो जाएगा। ना हीट क्या है, द इफेक्ट ऑफ हीट और मैटर, भाई मैटर आप 9th क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको बेसिक आउटलाइन बता दूं कि मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव इट्स ओन मास, हर वो चीज, ये पॉइंटर ये भी मैटर है, ये वॉच ये भी मैटर है, ठीक है, इस यूनिवर्स में प्रेजेंट हर वो चीज जिसका अपना एक मास है और जिसने अपना एक स्पेस, एक वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है, ठीक है, तो मैटर में क्या होता है, जो मैटर है कोई भी चीज है, कोई भी लिक्विड है, whenever it is heated it expand, ये मैंने आपको मर्करी के केस में बताया था कि कोई भी चीज जब गर्म होती है तो वो एक्सपैंड होती है, इट बिकम्स लाइटर। अगर मैं हवा की बात करूं तो जो एयर है वो क्या होती है, द हॉट एयर इज लाइटर देन द कोल्डर एयर, आप इसको लिख सकते हो कॉन्सेप्ट को कि जो हॉट एयर होती है वो कैसी होती है, आपकी लाइट होती है, वो क्या होती है, लाइट होती है, ठीक है, और हमें मालूम है जो भी चीज लाइट होती है वो ऊपर की तरफ एक्सपैंड करती है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपकी डेली लाइफ से अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आपने देखा होगा कि जब भी किचन में कुछ भी आप कुक कर रहे हो या फैमिली का कोई भी मेंबर कुकिंग कर रहा है तो हमारी गैस के ऊपर एग्जॉस्ट या चिमनीज लगी होती है, ठीक है, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ एग्जॉस्ट, गैस के ऊपर एग्जॉस्ट लगा होता है, आप जब भी कुक कर रहे हो या आप आज घर पे देख भी सकते हो कि क्या ऐसा हो रहा है, तो जब भी आप कुक कर रहे हो, सपोज कोई सब्जी बना रहे हो तो व्हाट विल हैपन, उसकी जो फ्यूम्स निकल रहे हैं वो कैसे होंगे, क्योंकि जो उसके आसपास का टेम्परेचर वो क्या हो गया, जो आसपास की एयर है, जो आपकी जो भी आपका वॉक है, जो भी यूटेंसिल है आपका गैस पर रखी हुई, उसके आसपास का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, वार्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, और वो एयर कैसी हो जाएगी, वो एयर हो जाएगी लाइटर, वो एयर हल्की हो जाएगी। और आप अगर ध्यान से ऑब्जर्व करो तो आपको दिखेगा कि एग्जॉस्ट हमारा हाइट पे लगा होता है, कभी सोचा एग्जॉस्ट इतनी हाइट पे क्यों लगा होता है, क्यों, क्योंकि वो जो फूड की गरम गरम हवा निकल रही है वो सीधे ऊपर जाती है, ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट है, जो हॉट एयर है वो लाइट होती है, वो क्या होती है, इट गोज अपवर्ड्स, वो ऊपर की तरफ एक्सपैंड होती है, ठीक है, सिमिलरली लिक्विड्स के केस में भी यही होता है, जो लिक्विड्स होते हैं जब व्हेन दे गेट हीटेड अप, व्हेन दे गेट वार्म टेम्परेचर दे एक्सपैंड, और यही कॉन्सेप्ट है जो थर्मोमीटर में हम मर्करी का यूज करते हैं कि जब भी हम थर्मोमीटर से टेम्परेचर मेजर करते हैं जो मर्करी है वो एक्सपैंड होती है,
Okay. Now, matter or material they contract when cooled. Yes. इसी का opposite. अगर हीट कर रहे हैं तो वो एक्सपैंड होगी, लेकिन जब हम उसको ठंडा कर रहे हैं तो क्या हो रही है? कॉन्ट्रैक्ट हो रही है. कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सिकुड़ना. ठीक है, वो क्या हो रही है? कॉन्ट्रैक्ट हो रही है. नाउ हाउ टू मेजर द टेम्परेचर यूजिंग द करेक्ट टेक्निक. ये भी आपका जस्ट लाइक अ रिकैपिचुलेशन ऑफ द लास्ट कॉन्सेप्ट कि करेक्ट टेक्निक क्या होती है टेम्परेचर मेजर करने की. करेक्ट टेक्निक होती है थर्मोमीटर को यूज करना. और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि आई, यहाँ पे आई लिखा हुआ है, आई बनी हुई है. यहाँ पे क्या पिक्चर में शो हो रहा है कि अगर यहाँ पर मर्करी का लेवल है तो हमारी आई का लेवल भी क्या होना चाहिए? बिल्कुल उसके सीधे. मैंने आपको कल बताया था क्लास में कि अगर ये हमारा थर्मोमीटर है तो हमारा आई का लेवल क्या होना चाहिए? हमारा लेवल होना चाहिए बिल्कुल इसके सामने. आई लेवल पे हम थर्मोमीटर को रखते हैं तब टेम्परेचर को मेजर करते हैं. ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट टेक्निक. लेट्स सी व्हाट्स देयर इन नेक्स्ट स्लाइड. यस, हाउ हीट इज ट्रांसफर. हम इतनी देर से बात कर रहे हैं कि हीट ट्रांसफर होती है, ट्रांसफर ऑफ हीट होती है, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में ट्रांसफर होती है. ट्रांसफर होने पे ये होता है वो होता है, बट ट्रांसफर कैसे होती है? सो माय डियर स्टूडेंट, देयर आर 3 वेज. क्या है हमारे पास? हमारे पास 3 तरीके हैं जिनसे क्या हो रही है आपकी जो हीट है वो ट्रांसफर होती है. द फर्स्ट वन इज कंडक्शन, देन द कन्वेक्शन एंड द रेडिएशन. ठीक है, एंड ट्रस्ट मी, तीनों वही टेक्निक्स हैं जो आप डेली लाइफ में आपने ऑब्जर्व करी हुई हैं, बट कभी ध्यान नहीं गया तो उसको आप रिलेट नहीं कर पाए. अभी आई गिव यू द रियल लाइफ एग्जांपल्स, तो आपको लगेगा कि हाँ मैम ये तो हम डेली देखते हैं, हमें पता है ये चीज़ को. अब देखो ये पिक्चर है, यहाँ पे क्या है? बॉनफायर है. हम विंटर्स में जलाते हैं लकड़ियों को इकट्ठा करके, हमने उसको आग लगा दी. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हीट का सोर्स है. ये बेसिकली क्या है? आपका हीट का सोर्स. ठीक है, अब 3 तरीके से हीट ट्रांसफर होती है इसमें से. एक तो डायरेक्टली जो उसके जस्ट ऊपर जो फ्यूम्स निकल रही हैं, जो भाप निकल रही है, हॉट एयर है, हम जनरली क्या करते हैं? अगर नीचे बॉन फायर तो हम ऐसे हाथ रख लेते हैं विंटर्स में ताकि उसकी हीट हमें मिले. क्या हम उसको डायरेक्टली टच कर रहे हैं? नहीं, लेकिन उसके जस्ट ऊपर हमारा हाथ है ताकि उसकी जो फ्यूम्स हैं वो हमारे हाथ को, गरम गरम हवा हमारे हाथ पे लग रही है, गरम गरम फ्यूम्स हमारे हाथ पे टच हो रही है, तो हमारे हाथ को क्या मिल रही है? वार्मथ मिल रही है, गर्माहट. इस मेथड को क्या बोलेंगे? कन्वेक्शन बोलेंगे. लेकिन वो वहाँ पे है, बॉन फायर है, हम उसके पास नहीं, हम काफ़ी दूर बैठे हैं, लेकिन फिर भी हमें वार्मथनेस फील होगी. क्यों? क्योंकि जो रेज निकल रही है, जो रेडिएशंस हैं बेसिकली, वो क्या कर रही है? इस पूरे एनवायरनमेंट को गर्म कर रही है. तो ये हमारा आ जाएगा रेडिएशन का मेथड. और थर्ड मेथड क्या है कि अगर मैंने किसी लोहे की रॉड को बिल्कुल आग पे लगाया हुआ है, मैंने लोहे का रॉड लेके मैंने उस पर टच किया हुआ हीट पे, तो क्या होगा? वो जो हीट है वो लोहे के रॉड से डायरेक्टली कांटेक्ट में है. ये लोहे की रॉड है, यहाँ हीट जो है डायरेक्ट कांटेक्ट में है, और उस डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से वो रॉड गर्म होगी, और मैंने क्योंकि उस रॉड को पकड़ा हुआ तो धीरे धीरे पार्टिकल्स में क्या होगी? गर्मी आएगी. एंड बिकॉज आई हैव द डायरेक्ट टच, मेरा क्या है? उससे डायरेक्ट टच है, तो वो हीट मेरे हाथ तक पास होनी चाहिए. तो जब डायरेक्ट टच है तो हम उसको क्या बोलते हैं? कंडक्शन. समझते हैं इन सबको, तीनों को. फर्स्ट इज योर कंडक्शन. अब यहाँ पे जब कंडक्शन का कॉन्सेप्ट आ रहा है तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और बता रही हूँ, कंडक्टर्स. कंडक्टर्स क्या होते हैं बेसिकली? कंडक्टर्स का मतलब है दोज मटीरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम. अगर मैं हीट कंडक्टर की बात कर रही हूँ, इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रही हूँ, तो वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स होते हैं. तो कंडक्टर्स का सिंपल सा मतलब है ऐसे ऑब्जेक्ट या मटेरियल जो अपने थ्रू हीट या इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं. इस चैप्टर में हम हीट को डिस्कस कर रहे हैं, तो हम हीट के गुड कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं. जैसे कि एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? मेटल. जितने भी आपके मेटल्स हैं वो क्या है? आपके कंडक्टर्स हैं, वो उनके थ्रू हीट पास हो सकती है. जो हमारे किचन में स्पैचुलास होती हैं, स्पून होती हैं, अगर वो हमारे यूटेंसिल में है तो कुछ टाइम के बाद दे फील वार्म, दे फील हॉट डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर. क्यों? क्योंकि वो हीट को पास होने देते हैं. देन द सेकेंड इज इंसुलेटर.
इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स क्या होते हैं? इंसुलेटर्स होते हैं जस्ट इसका ऑपोजिट, कंडक्टर्स का बिल्कुल ऑपोजिट। दे डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम, वो हीट को अलाउ नहीं करते पास होने में, ठीक है। सो क्या हो रहा है बेसिकली, अगर हम इंसुलेटेड मटेरियल को अपने वार्म ऑब्जेक्ट में रख भी रहे हैं तो वो गर्म नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि वहां पे उतना गर्म नहीं हो रहा कंपैरेटिवली। क्यों? क्योंकि हीट को पासेज नहीं मिलता, हीट को अलाउ नहीं करता पास होने। जैसे कि प्लास्टिक, जैसे कि वुड, ठीक है। आपने देखा होगा जो यूटेंसिल्स होते हैं, प्रेशर कुकर है, उसके जो हैंडल्स होते हैं वो थर्मोसेटिक प्लास्टिक के बने होते हैं, बेकेलाइट वगैरह के बने होते हैं, हमारे स्विच बोर्ड्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? इंसुलेटर्स। अगर हीट की बात है तो हीट के इंसुलेटर्स एंड इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी के इंसुलेटर। बट फिलहाल हम हीट का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, तो कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स हीट के टर्म्स में जो अलाउ करते हैं हीट को पास होना उनको बोलते हैं कंडक्टर्स, और जो अलाउ नहीं करते उनको बोलते हैं हम इंसुलेटर्स। Now, what is conduction? Conduction है क्या? Conduction is a process of transfer of heat in which there is medium as well as a direct contact. सबसे important चीज जो याद रखने की वो ये है कि conduction में क्या है? There is direct contact। ये सब हमने देखा है। मैं आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल देती हूँ। सपोज करो कि फीवर है किसी भी घर के बच्चे को, ठीक है। तो मम्मी क्या करती है, बेसिकली आके उसके फोरहेड पे ऐसे हाथ रख के चेक करके बताती है कि फीवर है। हाथ रख के चेक करके बता देती ना वो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दैट मदर इज पुटिंग हर हैंड ऑन द फोरहेड ऑफ दैट बॉय और अ गर्ल एंड जस्ट सिर्फ टेम्परेचर को हाथ से ही वो बता पा रही है कि वो हॉट एंड कोल्ड है। तो यहाँ पे डायरेक्ट टच आ रहा है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट आ रहा है, ठीक है। सो व्हेनेवर देयर इज अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एज वेल एज व्हेनेवर देयर इज अ मीडियम, जब हमारे पास मीडियम है, ठीक है, तो वहां पे क्या है आपका कंडक्शन है। कंडक्शन में क्या हो रहा है? द प्रोसेस बाय विच द हीट और इलेक्ट्रिसिटी इज डायरेक्टली ट्रांसमिटेड फ्रॉम अ बॉडी टू अनदर बॉडी विद द हेल्प ऑफ अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और अ मीडियम इज नोन एज कंडक्शन। अगर हम बात करते हैं दूसरे की कन्वेक्शन की, अगर हम बात करते हैं तो कन्वेक्शन में क्या हो रहा है? कन्वेक्शन इज एन अनदर मीडियम इन विच देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ हीट। लेकिन यहाँ पर हीट के ट्रांसफर में क्या हो रहा है? यहाँ के हीट के ट्रांसफर में देयर इज नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। यहाँ पर कोई भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है। यहाँ पर क्या है? सिर्फ मीडियम है। अगर आपको ये प्रीवियस पिक्चर याद है तो यहाँ पर क्या है? हमारे पास मीडियम है यहाँ पे, लेकिन क्या ये पर्सन इस हीट के साथ डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में है? नहीं है। तो यहाँ पर क्या है? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है लेकिन मीडियम प्रेजेंट है। और कंडक्शन में क्या है? डायरेक्टली कॉन्टैक्ट है। ये और थोड़ा ऐसे हो गई है, ये जो रॉड है ये बिल्कुल अगर यहाँ पे टच है दैट इज कंडक्शन, ठीक है। या सो कन्वेक्शन इज अ मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ हीट बाय द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। कन्वेक्शन में क्या हो रहा है? बेसिकली जो पार्टिकल्स है वो मूव ऑन हो रहे हैं एंड पार्टिकल्स के मूवमेंट की वजह से हीट का क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। नाउ moving on to the wonderful example of convection, that is land breeze and sea breeze. Yes my dear students, ये example हम सब ने देखा है, हम सब इस example को feel भी कर चुके हैं। जब भी आप लोग वेकेशन पे जाते हो, सपोज करो किसी सी साइड पे वेकेशन पे गए या किसी पॉन्ड के पास वेकेशन पे गए, या फिर अगर आप समुद्र, सी, ओशियंस के पास गए तो आपने देखा होगा बड़ी ठंडी ठंडी हवा फील होती है। सो व्हाट इज द रीजन? कभी सोचा है कि वो ठंडी हवा क्यों फील हो रही है? वो जो ठंडी ठंडी हवा हमें फील हो रही है, जो हमें प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, वो होता है हमारे टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी भी दो ऑब्जेक्ट में या दो बॉडीज में टेम्परेचर में डिफरेंस होता है तो क्या होता है? टेम्परेचर में डिफरेंस की वजह से उनमें हीट का ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कन्वेक्शन के थ्रू दो तरह से हीट हमारी ट्रांसफर होती है। एक है हमारा सी ब्रीज, एक है हमारा लैंड ब्रीज। अब याद करने की और समझने का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि भाई लैंड ब्रीज, जस्ट अ सेकेंड में व्हाइट कलर, या लैंड ब्रीज में क्या हो रहा है? लैंड से चलने वाली हवा, ब्रीज का मतलब क्या होता है? विंड, हवा, ठीक है। सो लैंड ब्रीज मीन्स अ ब्रीज विच फ्लोज फ्रॉम लैंड टू सी। यहाँ पे हम दो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, जो हमारा प्लेन एरिया है दैट इज लैंड एंड सी। तो लैंड से सी की तरफ चलने वाली हवा जो कब चल रही है? नाइट में। ये आपको याद रखना है, बस ये दो कॉन्सेप्ट अगर आप याद रखोगे तो
तो यू कैन स्कोर फुल मार्क्स इन लैंड एंड सी ब्रीज, जो कि क्वेश्चन आता है कई बार एग्जाम में। सो लैंड ब्रीज क्या है? लैंड से सी की तरफ चलने वाली ब्रीज, जो कि कब चल रही है आपकी रात के टाइम पे। और सी ब्रीज क्या है आपका? सी से लैंड की तरफ, द ब्रीज विच मूव्स फ्रॉम सी टूवर्ड्स लैंड इन द डे टाइम। दिन के टाइम में जो वाटर बॉडी है, सी है, जो आपका समुद्र है, वहां से लैंड की तरफ जो हवा चल रही है उसको बोलते हैं सी ब्रीज। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है? दोनों कॉन्सेप्ट मिलता जुलता है। एक चीज आपको समझने की जरूरत है, क्या होता है? सी, अगर ये लैंड है, ठीक है, और यहाँ पे सपोज करो सी है, मैंने डॉट डॉट में पानी बना दिया, जस्ट एज्यूम कि ये लैंड है और ये क्या है आपका? सी है, ठीक है। मैं इसको एल और इसको एस लिख देती हूँ, और ये है हमारा क्या है? ये सन, ठीक है, सूरज भगवान हमारा। व्हाट विल हैपन, जो मॉर्निंग का टाइम होता है, जब सन बिल्कुल हेड पे होता है, मॉर्निंग के टाइम में क्या होता है? क्योंकि जो लैंड है वो सिर्फ उसका एक सरफेस है, तो लैंड जल्दी गर्म होता है, ठीक है। मॉर्निंग के टाइम में क्या हो रहा है? जब दिन निकल रहा है, जो डे टाइम है, जब सन टॉप पर होता है, तो जो लैंड है वो जल्दी गर्म हो रहा है, क्योंकि उसके टॉप सरफेस को गर्म होना होता है खाली। लेकिन दिन के टाइम में सी को गर्म होने में क्या होता है? टाइम लगता है। इट टेक्स टाइम टू वार्म अप द होल वाटर। क्यों? क्योंकि जो सी है उसकी अपर सरफेस थोड़ी ना गर्म होगी, तो पूरा कम से कम इतना उसका वाटर लेवल गर्म होगा, देन ओनली इट विल बी कि पूरा का पूरा जो हमारा सी है वो वार्म हुआ है, ठीक है। तो दिन के टाइम का कॉन्सेप्ट क्या है? भूलना नहीं है कि जो लैंड है वो क्या हो रहा है? वो हमारा वो जल्दी गर्म हो रहा है, और सी हमारा धीरे धीरे गर्म हो रहा है। लेकिन नाइट टाइम में क्या होता है? नाइट टाइम में इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है। नाइट टाइम में क्या हो रहा है? नाइट टाइम में जो लैंड है वो उतना ही जल्दी ठंडा होता है। क्यों? अगेन जब सन चला गया, सनसेट हो गया, तो जो लैंड जिसके सिर्फ टॉप सरफेस दिन में गर्म हुई थी, उसको ठंडा भी जल्दी होगा। लेकिन पूरे दिन भर में जो वाटर गर्म हुआ है हमारे सी में, उसको गर्म होने में टाइम लगा पहली बात तो, लेकिन जब वो गर्म हो गया, क्योंकि वाटर काफी गर्म हुआ है, तो क्या हो रहा है? रात के टाइम में इस वाटर को ठंडा होने में भी टाइम लगता है, ठीक है। दोबारा मैं रिपीट करती हूँ, डे टाइम में क्या हो रहा है बेटा? डे टाइम में जो हमारा लैंड है वो जल्दी गर्म हो रहा है, सी देर से गर्म हो रहा है। और नाइट टाइम में क्या हो रहा है? लैंड जल्दी ठंडा हो रहा है, सी को ठंडा होने में टाइम लगता है, ठीक है। अब यहीं पे हमारा कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाता है कन्वेक्शन का, क्योंकि हमारे लैंड और सी के टेम्परेचर में डिफरेंस है, एक गर्म है एक ठंडा है, फिर एक गर्म है एक ठंडा है। तो टेम्परेचर में डिफरेंस होने की वजह से जो उसके ऊपर की एयर होगी वो भी क्या होगी? उनमें भी डिफरेंस आएगा। मैंने आपको बताया था, जब एयर जो है वो गर्म होती है तो वो एक्सपैंड होती है ना, और मूवमेंट होता है किसका? एयर का मूवमेंट किसके फॉर्म में? ब्रीज के फॉर्म में, ठीक है। ब्रीज के फॉर्म में उसका मूवमेंट होता है। मूवमेंट कब होगा? वार्मर से कोल्ड की तरफ। अब आप सुनो, यहाँ पे वार्म एंड कोल्ड का कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट है लाइटर से, जो लाइट एयर है वहां से जो हैवी एयर है वहां की तरफ। अब कॉन्सेप्ट यही है कि रात के टाइम पे जो सी है उसकी जो वाटर है वो क्या है? शाम के टाइम पे वो दिन भर गर्म हुआ है तो उसको ठंडा होने में टाइम लग रहा है। शाम के टाइम पे जो वाटर है वो गर्म है, लैंड वो है ठंडा है, तो उसके जो सी के ऊपर की एयर होगी वो कैसी होगी? गर्म हवा होगी। गर्म हवा कैसी होती है? लाइट होती है, मैं आपको बता चुकी हूँ। तो सो डे टाइम में क्या हो रहा है? डे टाइम में जो आपकी सी है वो ठंडा है, लैंड है वो आपका गर्म है। तो डे टाइम में क्या हो रहा है? सी के लैंड के ऊपर की जो गर्म हवा है वो सी की तरफ जा रही है, सी के ऊपर की जो ठंडी हवा है उसके रिप्लेसमेंट में कहाँ जा रही है? लैंड की तरफ। सो डे टाइम में आपके सी से, एक सेकेंड, तो डे टाइम में आपका, डे टाइम में आपके सी से लैंड की तरफ एयर मूव हो रही है ब्रीज के फॉर्म में, इसको हम बोलते हैं सी ब्रीज। इसी का ऑपोजिट कब हो रहा है? नाइट टाइम में लैंड ब्रीज हो रही है। नाइट टाइम में क्या हो रहा है? जो लैंड है वो जल्दी ठंडा हो गया है, सी हमारा कैसा है? गर्म। लैंड ठंडा है, सी हमारा गर्म है, तो लैंड से सी की तरफ हवा जा रही है और सी से लैंड की तरफ आ रही है। यही है यहाँ पे क्या हो रहा है? लैंड कूल एयर फ्रॉम लैंड। कूल एयर क्यों है? क्योंकि लैंड जल्दी ठंडा होगा तो ऊपर की जो एयर है वो कूल है, और सी कैसा है? वार्म है, तो वहां से वार्म एयर आ रही है। इसका ऑपोजिट क्या हो रहा है? इसका ऑपोजिट हो रहा है सी ब्रीज में। डे टाइम में हमारा लैंड जल्दी गर्म हो जाता है, तो लैंड के ऊपर की एयर कैसी है? गर्म है, वार्म है,
और सी को गर्म होने में टाइम लग रहा है, तो उसके ऊपर की एयर कैसी है, ठंडी है। तो डे टाइम में वार्म एयर लैंड से जा रही है, कूल एयर ओशन या सी से आ रही है। तो ये हमारा बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पे देयर इज नो डायरेक्ट टच, देयर इज नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, देयर इज जस्ट अ मीडियम एंड अ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। सिर्फ पार्टिकल्स का मूवमेंट हो रहा है एंड पार्टिकल्स का मूवमेंट है, कोई डायरेक्ट टच नहीं है, मीडियम प्रेजेंट है। तो ये किसका एग्जाम्पल है हमारा, कन्वेक्शन का। ठीक है, एक बार टेबुलर फॉर्म में देख लेते हैं इसको। लैंड ब्रीज हमारा कब होता है, रात के टाइम पे। सी ब्रीज का कॉन्सेप्ट कब है हमारा, डे के टाइम पे। लैंड ब्रीज में क्या हो रहा है बेसिकली, जब कूल एयर सिंक ऑन लैंड, हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है, और सी ब्रीज में क्या हो रहा है, जो वार्म एयर है वो एक्सपैंड हो रही है और एंड राइज ऑन लैंड। ठीक है, वहां पे क्या हो रहा है, लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो रहा है। इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, विंड ब्लोज फ्रॉम द लैंड टुवर्ड्स द सी। याद करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये वाली लाइन है कि लैंड ब्रीज में क्या हो रहा है, जो विंड है वो लैंड से सी की तरफ जा रही है, कब, नाइट के टाइम पे। सी ब्रीज में क्या हो रहा है, जो विंड है वो आपकी सी से लैंड की तरफ आ रही है, कब, डे टाइम पे। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन व्हेन यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, जब टेम्परेचर डिफरेंस का कॉन्सेप्ट आप समझोगे तो इजीली आप इसको अपनी ही लैंग्वेज में फ्रेम कर पाओगे डायग्रामेटिकली। ओके, मूविंग ऑन टू द थर्ड डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, जिसको बोलते हैं रेडिएशन। एंड यस, ये रेडिएशन का कॉन्सेप्ट भी है जो आपके घर में यूज होता है ऑलमोस्ट एवरी डे। रेडिएशन का कॉन्सेप्ट तो घर में नहीं, बट हम डेली हम डेली उसको फील भी करते हैं। मुझे एक छोटी सी चीज बताओ आप लोग कि ये सन है, सन है, फाइन। अब सन से जो आने वाली रेज है, अगर सपोज यहाँ पे एक पर्सन है, क्या वो पर्सन डायरेक्टली टच हो रहा है सन को, नो। क्या यहाँ पे पार्टिकल्स का मूवमेंट हमें शो हो रहा है, नहीं। लेकिन सन से हम ये जो हम पिक्चर बनाते हैं अपनी ड्राइंग बुक में, ये क्या है, ये रेज होती है। ये क्या होती है, रेज। हम बोलते हैं ना सन की रेज, तो सन की रेज से क्या होता है, वार्मथनेस मिलती है, गर्माहट मिलती है, ऐसा होता है ना। सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली यहाँ पे जो सन की रेज है, वो सन की रेज क्या कर रही है, रेडिएशन का प्रोसेस यूज कर रहे हैं। कौन सा प्रोसेस यूज कर रहे हैं, रेडिएशन का प्रोसेस यूज कर रहे हैं। ठीक है, आपको इजीली देखोगे रेडिएशन में आप एक वर्ड निकाल सकते हो, रेज, याद करने के लिए। सो रेडिएशन में क्या हो रहा है, देयर इज नीदर मीडियम नॉर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ना तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ही है, ना ही यहाँ पे मीडियम की जगह हम अगर बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली तो पार्टिकल के मूवमेंट की बात कर रहे हैं, पार्टिकल मूवमेंट। तो यहाँ पे पार्टिकल मूवमेंट नहीं होता रेडिएशन में, और डायरेक्ट टच भी नहीं होता। दैट मीन्स जो कंडक्शन कन्वेक्शन में हम अभी तक पढ़ते आ रहे थे, रेडिएशन उससे बिल्कुल अलग है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपके रेज के थ्रू बेसिकली क्या हो रहा है, हीट का ट्रांसफर हो रहा है। सो रेडिएशन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द एनर्जी or particle from a source that travel through space or other mediums. Light, heat and microwaves and wireless are a form of radiation. Yes, सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो रेडिएशन का आपका है वो है आपका माइक्रोवेव। जस्ट अ सेकंड, या सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है आपका, माइक्रोवेव। आप तो बोलोगे यस ना, माइक्रोवेव में तो हम ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ यूज करते हैं, बनता है। अदरवाइज हमने देखा है कि हाँ, सन को हम टच नहीं कर रहे, बट हम रेज के थ्रू उसके हीट को फील कर पा रहे हैं। तो वो वहाँ पे कैसे हमें हीट का ट्रांसफर हो रहा है सन से पूरे यूनिवर्स में, पूरे अर्थ में, हर प्लांट, हर बॉडी, हर ऑब्जेक्ट को कैसे मिल रही है वो उसकी सन की हीट, रेडिएशन के थ्रू। ठीक है, सो रेडिएशन में माइक्रोवेव में जो हमारा फूड स्टफ है वो इस वॉल को टच नहीं कर रहा। ठीक है, तो वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे जो माइक्रोवेव रेज निकल रही है वो उस फूड को क्या कर रही है, हीट अप कर रही है। एंड दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ हीट हो रहा है। नाउ क्विकली जस्ट समराइज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन के कॉन्सेप्ट में क्या हो रहा है, कंडक्शन के कॉन्सेप्ट में देयर इज डायरेक्ट टच, जो ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्ट टच में है। कन्वेक्शन में बेस्ट एग्जांपल इज हॉट एयर बैलून। हॉट एयर बैलून के कॉन्सेप्ट में क्या हो रहा है, यहाँ पर हमने आग लगाई हुई है और वो उस फ्लेम की वजह से जो हमारी फ्यूम्स निकल रही है वो हमारे बलून को क्या कर रही है,
ऊपर अप एक्सपैंड कर रही है, ऊपर अपलिफ्ट कर रही है। ओके, देन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन आई हैव डिस्कस्ड नाउ ओनली कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं है, पार्टिकल्स का मूवमेंट भी नहीं है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ आपका जो सिंपली एनर्जी है वो रेस के फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा है। Here is a mind map which is very important for understanding of any concept. Mind map में क्या है, आपका हीट एनर्जी ट्रांसफर की 3 ways दिए हुए हैं। 3 ways, the first one is conduction, convection and radiation. ये एक माइंड मैप है जिसमें आपके चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट है, एक फुल चैप्टर इन वन फ्रेम। इंसुलेटर्स क्या होते हैं, which do not allow heat to pass through them और basically they prevent heat passage. कंडक्शन में बेसिकली क्या हो रहा है, there is डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। कॉन्वेक्शन में क्या हो रहा है, देयर इज द पार्टिकल मूवमेंट। कन्वेक्शन में पार्टिकल का मूवमेंट है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है। रेडिएशन में क्या है, अगर स्पेस की बात कर रहे हैं तो हमारा बेसिकली क्या हो रहा है, डज नॉट रिक्वायर मूवमेंट ऑफ पार्टिकल और फिजिकल कॉन्टैक्ट। यस, रेडिएशन में फिजिकल कॉन्टैक्ट भी नहीं होता, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स भी नहीं होता। ठीक है, सन की एनर्जी कैसी हो रही है, रेडिएशन के थ्रू डायरेक्टली हमारे अर्थ पे आ रही है। रेडिएशन जो शाइनी सरफेस है उनमें क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाते हैं और डार्क सरफेसेस में एब्जॉर्ब होते हैं। यस माय डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा अगर हम समर्स में डार्क कलर के क्लोथ्स पहनते हैं तो हमें ज़्यादा गर्मी लगती है। क्यों, जो डार्क कलर है वो रेस को एब्जॉर्ब करता है। सो समर में हम क्या प्रेफर करते हैं, लाइट कलर के क्लोथ्स, वाइट कलर के, लाइट पिंक, लेमन कलर के। तो लाइट कलर के क्लोथ्स क्या करते हैं, उसको एब्जॉर्ब नहीं करते। ठीक है, सो दिस इज अ बेसिक होल कॉन्सेप्ट। एनर्जी ट्रांसफर होती है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ। 3 हमारे मेथड्स होते हैं। सो दिस इज इन नटशेल अ माइंड मैप व्हिच बेसिकली एक्सप्लेन एवरीथिंग अबाउट हीट, की कैसे हीट का ट्रांसफर हो रहा है। ओके, सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। थैंक यू सो वेरी मच एंड इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग द 10 टॉप मोस्ट कॉमन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। Till then, stay safe and keep learning. Thank you so much.